हेलो बीएससी मैथ सेमेस्टर 2 स्टूडेंट्स। तो यूनिट 1 का जितना भी कंसेप्ट था और जितना भी टॉपिक था वो हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप पूरे प्लेलिस्ट को सेव कर सकते हो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं हमारा यूनिट 2 जो कि है 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा सिस्टम ऑफ सर्कल्स। ओके, देखिए हम लोगों का जो है पहला यूनिट तो हमने ख़त्म कर लिया सारे टॉपिक को। आज हम यूनिट 2 को स्टार्ट कर रहे हैं, इनके भी एक एक करके सारे टॉपिक ख़त्म करेंगे। लास्ट में मैं आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराऊंगी, सो डोंट वरी। बस आपको कनेक्टेड रहना है। आपका क्लास ऑल्टरनेट चलेगा, यानी एक दिन बाद आपको क्लास मिल जाएगा। बस आपको क्या करना है, शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है, तब मैं समझूंगी कि आप लोग इंटरेस्टेड हो। ठीक है, तो मैं ये कंटिन्यू रखूंगी अगर आप कमेंट लाइक शेयर करते हो तो। चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक जो है इस यूनिट में है सिस्टम ऑफ सर्कल्स। तो पहले सर्कल का डेफिनेशन देख लेते हैं। द लोकस ऑफ ए पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट रिमेन कांस्टेंट इज कॉल्ड द सर्कल। देखिए, सर्कल का डेफिनेशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट, एक कोई भी रैंडम पॉइंट हमने ले लिया और इसका डिस्टेंस ये है, और इस डिस्टेंस में आपको क्या करना है, ये देखिए ये एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, ये इसका त्रिज्या कहलाता है, यानी रेडियस कहलाता है, और ये हो गया हमारा सर्कल। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है आपको याद रखनी है, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। अब जो भी पढ़ाऊंगी सब कुछ आपको ध्यान रखनी है। देखिए, डेफिनेशन भी छोटा सा प्यारा सा है, वो आप दिमाग में रख सकते हो, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं बार बार बोल रही हूँ। तो इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होता है, देखिए लेट सी क्या है, हमारा सेंटर है कोई एच कॉमा के। ठीक है, इज अ सेंटर एंड ए बी रेडियस मान लेते हैं, ये हमारा सेंटर है और स्मॉल ए जो है उस पर्टिकुलर सर्कल का रेडियस है। देन इक्वेशन ऑफ दिस सर्कल इज, फिर इक्वेशन क्या होगा सर्कल का, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखनी है कि ये हमारा सर्कल का इक्वेशन होता है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, देखिए सपोज फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सर्कल दे दिया है और इसका जो सेंटर है वो है 1,2 और इसका रेडियस है 3। अब हमें क्या करना है, इस सर्कल का इक्वेशन लिखना है। हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर। तो एक्स माइनस एच की जगह पर क्या है, 1 है, बिकॉज सेंटर हमने एच कॉमा के से आपको रिप्रेजेंट करके दिखाया ना। तो यहाँ पर कंपेयर कीजिए, एच का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 1 है, के का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है। उसी तरीके से ये सेंटर 2,3 भी हो सकता है, तो हमारा एच का मान 2 हो जाएगा, के का मान 3 हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर है, तो हम लिखेंगे y माइनस और k की जगह पर क्या है 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a क्या है, हमारा सर्कल का रेडियस होता है, तो यहाँ पर रेडियस क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। बस इसको आपको सॉल्व कर लेना है और हमारे पास इस पर्टिकुलर सर्कल का इक्वेशन निकल कर आ जाएगा। उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका सेंटर 0,0 हो, उसी प्रकार से अगर हमारे पास एक सर्कल हो जिसका रेडियस r हो और सेंटर 0,0 हो, तो इसका इक्वेशन क्या होगा, सेम देखिए सेंटर h कॉमा के होता है, कंपेयर कीजिए, h का मान 0 है और यहाँ से पता चल रहा है कि k का मान भी 0 है। और हमारे पास इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एच का होल स्क्वायर, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। a क्या है, रेडियस है, तो यहाँ पर रेडियस r है, तो r का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए x माइनस 0 क्या है, x माइनस 0 तो x ही होता है, तो इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, फिर प्लस y माइनस 0 तो y ही होगा, तो इसका स्क्वायर तो y स्क्वायर, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो ये इसका इक्वेशन हो जाएगा इस सर्कल का। ठीक है, अब दूसरा देखिए, इक्वेशन ऑफ सर्कल विथ गिवन डायामीटर, मतलब एक ऐसा सर्कल का इक्वेशन अब हमें लिखना है जिसका डायामीटर गिवन हो। ओके, तो सपोज कीजिए ये हमारा एक सर्कल है, इसका डायामीटर है a, b। ओके, सो ए बिंदु है हमारा, मतलब पॉइंट है x1 y1 और b हमारा है सपोज x2 y2। तो क्या होता है इसका, इस सर्कल का इक्वेशन, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू 0। ओके, तो इस पर बेस्ड एक हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। सपोज हमारे पास ये सर्कल है, ये इसका डायमीटर दिया है, और डायमीटर मतलब मान लेते हैं ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। ए का पॉइंट क्या है 1,2 और बी है 3,7। ठीक है, तो क्या बोला x माइनस x1, तो ये हमारा क्या है x1 है, ये हमारा क्या है y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है। ठीक है, आपको फॉर्मूला में पुट करना है, यहाँ पे x2 की जगह पर 3 होगा। ठीक है, तो आप पुट करके देख लीजिए, यहाँ पर यही आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आपको इक्वेशन मिल जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारा
बस इसमें से भी सवाल बहुत ही पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, देखिए द इक्वेशन क्या होता है जनरल इक्वेशन किसी सर्कल का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0। अभी याद कर लो, अभी रिप्रेजेंट्स अ सर्कल हुज सेंटर, क्या होता है इसका सेंटर, माइनस जी कोमा माइनस एफ, एंड रेडियस क्या होता है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब यहाँ पे आपको क्या क्या याद रखनी है, एक तो ये फॉर्मूला, मतलब इस सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, एक इसका सेंटर भी याद रखना है कि माइनस जी कोमा माइनस एफ होता है, और इसका रेडियस भी याद रखना है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी होता है, ठीक है ना। अब देखो इस पर बेस क्वेश्चन देखते हैं कैसे पूछा जाता है। हमारे पास एक इस तरीके का इक्वेशन दिया हुआ रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4y माइनस 5। अब इसको हम कंपेयर करेंगे अपने इक्वेशन क्या है सर्कल, इससे, ठीक है, इससे कंपेयर करेंगे। देखो, और हमेशा यही करना है, इससे कंपेयर करना है इसके जनरल इक्वेशन से। तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर तो ठीक है, यहाँ पर 2gx है और यहाँ पर 3x है, तो x और x तो कुछ नहीं करेंगे, यानी 2g बराबर क्या होगा, 2g बराबर हो जाएगा 3। तो हमें g चाहिए, तो g बराबर क्या होगा 3/2, यहाँ से पता चल गया। ओके, g हमें मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, f, ठीक है। तो ये देखो 2fy होता है, तो यहाँ पर y तो मिल गया ना y। अब 2f बराबर क्या होगा, 4 होगा, तो 2f बराबर अगर 4 हुआ तो f बराबर क्या होगा 4/2, तो f बराबर यानी 2 होगा, ठीक है। अब है प्लस c, ठीक है, प्लस c अकेला रहता है, तो ये देखो ये c बराबर हो जाएगा -5, ठीक। तो इस तरीके से आप यहाँ पे हमेशा आपको यही करना है, g का वैल्यू, f का वैल्यू, c का वैल्यू मिल गया। अब हमें पूछा जाएगा सेंटर बताओ। अब सेंटर तो हमें पता है ना, इसका जनरल फॉर्म क्या होता है सेंटर का, माइनस जी कोमा माइनस एफ। तो ये माइनस लगाएंगे, g का वैल्यू बिठा दो 3/2, फिर कॉमा माइनस एफ होता है, तो माइनस और f का वैल्यू बिठा दो 2, ठीक है, तो -2। तो ये हमारे पास इस सर्कल का सेंटर आ चुका है, ठीक है। अगर यहाँ -2 होता, अच्छा मैं यहाँ पर ज़बरदस्त आपको एक चीज़ बताती हूँ जहाँ पर स्टूडेंट गलती करते हैं। अगर तो हमारे पास f का वैल्यू -2 निकल कर आता, तो बताओ क्या होता है सेंटर, ये माइनस तो है ही, अब फिर से मतलब इसका क्या हो जाता, -3/2 तो है ही। अब देखो फॉर्मूला का माइनस और प्लस f का वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर -2 मिलके हो जाता -3/2 माइनस माइनस प्लस, ठीक है। स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस लगा के छोड़ देते हैं, ये फॉर्मूला का माइनस और ये माइनस दोनों लगेगा और दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हमसे रेडियस पूछता तो हम क्या करते हैं, रेडियस बराबर फॉर्मूला हमें पता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, बस पुट करेंगे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से आप ये भी देख सकते हो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जल्दी से फटाफट से कर लो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं।